अगर आप अमेरिका में पढ़ाई के लिए आने की सोच रहे हो तो आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी चाहिए, कौन से ऐसे एग्ज़ाम है जो कि कंपलसरी देने होंगे और कौन से एग्ज़ाम ऑप्शनल है पर आपके लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी कौन से एग्ज़ाम है जो कि आप एक दिन में पढ़ाई करके पास कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम कोई भी ऐसी टेक्निकल बातें नहीं करेंगे कि जैसे कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न कैसे होते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको क्विक में बताऊंगी कि कौन से एग्ज़ाम किन किन स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। अगर आप यूएस में पढ़ाई के लिए आने का सोच रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और अगर आपको हाई रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए कौन सी एग्ज़ाम है। आप अपने हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हो, मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो, एमबीए के लिए जाना चाहते हो तो इसके लिए कौन सी एग्ज़ाम देनी चाहिए और साथ में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कौन सी होती है एंड पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम कौन सी होती है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी यूएस में पढ़ाई के लिए आने का सोच रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि यूएस में आने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम होती है और आपको कौन से एग्जाम देनी चाहिए। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है जानवी और मैंने यूएसए में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। यूएस में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे होती है और जो भी स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं उनके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाते रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम कंपलसरी एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आप चारों में से एक एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे पहली एग्जाम है टोफेल। अगर आपको हाई रैंक यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऑल यूएस यूनिवर्सिटी ये एग्जाम एक्सेप्ट करती है। अगर रियल में बात करें तो ये एग्जाम जो होती है थोड़ी डिफिकल्ट होती है। जिनकी इंग्लिश अच्छी भी हो इनको भी स्कोर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पर इसकी अच्छी बात ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है तो आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से ये एग्जाम पास भी कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम है IELTS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आइल्स भी बोलते हैं। ये एग्जाम भी यूएसए के मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। यूएस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड में ऑल यूनिवर्सिटी भी इस एग्जाम का रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं। ये एग्जाम पेन एंड पेपर बेस होती है, पर अगर आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आता है तो आपके लिए ये एग्जाम थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऑफिसर के सामने बोलना होता है इस एग्जाम में। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आता है तो आगे की जो 2 एग्ज़ाम मैं बताने जा रही हूँ वो आप कंसीडर कर सकते हो। तो थर्ड एग्ज़ाम होती है PTE। ये जो एग्ज़ाम होती है ये कंप्यूटर बेस्ड होती है, फास्ट एग्ज़ाम होती है। इसके डेट भी इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं और क्विक में रिजल्ट भी आ जाता है। बहुत सारी यूएस यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम का रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं, पर अगर आपको हाई रैंक यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप एक बार देख लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी PTE का रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होती है और अगर आपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए तो आप 15 से 20 दिन की पढ़ाई में ही ये एग्ज़ाम आसानी से पास कर लोगे। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी आइल्स की एग्ज़ाम क्लियर नहीं होती है, तो उसके बाद वो PTE ये एग्ज़ाम देते हैं। PTE एग्ज़ाम की फ़ीस की बात करें तो वो होती है 17,000 के आसपास, और अगर बाकी 2 एग्ज़ाम की भी बात करें तो उसकी भी फ़ीस 17,000 के आसपास हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये एग्ज़ाम आप एक ही बारी में निकाल लो, कभी कभी आपको 2 या 3 बार भी एग्ज़ाम देनी पड़ सकती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ी टफ होती है। अगर इसके बाद आप ऑप्शनल एग्ज़ाम देना चाहो तो उसकी भी फ़ीस 23,000 के आसपास हो जाती है। तो इसमें आपके कई हज़ार रुपये सिर्फ एग्ज़ाम की फ़ीस देने में ही निकल जाएंगे। एक तरीका जो कि मुझे पता चला है जिससे आपको इन एग्ज़ाम के ऊपर अप टू 20% ऑफ तक का डिस्काउंट कूपन मिल सकता है, और अगर ये तरीका मेरे टाइम पे मुझे पता होता तो मेरे काफ़ी पैसे बच जाते। और वो तरीका है कैश करो। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर जाना होगा, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। उसके बाद आपको PTE, टोफेल, GRE और ड्यूलिंगो जैसे एग्ज़ाम के ऊपर अप टू 20% ऑफ तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आपके बाहर जाने के प्रोसेस में, जैसे कि अकोमोडेशन, एडमिशन प्रोसेस, लोन या फिर फॉरेन एक्सचेंज, तो इसके लिए आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। फोर्थ एग्ज़ाम है ड्यूलिंगो, जो कि स्पेशली कोरोना के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी। ये एग्ज़ाम आप घर बैठे ही दे सकते हो, साथ में इसका रिजल्ट भी क्विक आता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी का रैंक मैटर नहीं करता तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इस एग्ज़ाम की फ़ीस भी काफ़ी कम होती है और ये जो एग्ज़ाम होती है कंपैरेटिवली ईजी होती है। आप एक दिन के पढ़ाई में भी ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो। ये एग्ज़ाम बुक करते टाइम आपको मॉक टेस्ट भी मिलती है, तो आपको अच्छा खासा नॉलेज भी हो जाता है कि ये एग्ज़ाम किस टाइप की होती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक होती है, वो स्टूडेंट सिर्फ एक वीक में पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं। ड्यूलिंगो एग्ज़ाम की फ़ीस तो कम है ही, पर इसके ऊपर भी अगर आपको डिस्काउंट वाउचर मिल जाए तो आपके कितने पैसे बच जाएंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर जाके रजिस्टर करना होगा और आपको ड्यूलिंगो एग्ज़ाम का वाउचर मिल जाएगा।
टोफेल, आइल्स, पीटी और ड्यूलिंगो, ये एग्ज़ाम जो होती है 90% स्टूडेंट्स अपने होम कंट्री से ही पास करके यूएस में आते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको कंपलसरी एग्ज़ाम बोला है। पर आप ये 4 एग्ज़ाम दिए बिना भी यूएस में आ सकते हो, पर उस टाइम पे क्या होता है कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और आपको इस एग्ज़ाम के बदले में यूएस में एक्स्ट्रा एक सेमेस्टर स्पेंड करना होता है और जिसमें आपको कंपलसरी पास भी होना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर से रहने का खर्चा हो जाता है, फिर वो एग्ज़ाम जो है आपको स्टडी करके पास होने का भी टेंशन होता है, तो जिससे काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है। तो मैं आपको स्ट्रांगली यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यूएस में पढ़ाई के लिए आने का सोच रहे हो तो आप चारों में से एक एग्ज़ाम देने के बाद ही आ जाओ। अभी हम सेकेंड ऑप्शनल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जिसको एकेडमिक रेडीनेस एग्ज़ाम भी बोलते हैं। ये ऐसे भारी वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, आपको मैं इजी वे में समझाती हूँ। अभी आपने ये 4 एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम को पास कर लिया तो आप एलिजिबल हो यूएस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। पर अगर आपको यूनिवर्सिटी अच्छी चाहिए या फिर आपको यूनिवर्सिटी की रैंक मैटर करती है, तो आगे मैं जो भी एग्ज़ाम आपको बताने वाली हूँ, ये एग्ज़ाम दे के आप अपने चांसेस जो है हाई रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बढ़ा सकते हो। तो अभी हम वो एग्ज़ाम देखते हैं। तो सबसे पहली एग्ज़ाम है जीआरई, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। तो इसमें आपको वर्बल, कॉन्ट्स और एनालिटिकल राइटिंग ये सारी चीज़ें देनी होती है। ये अभी भारी वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल वे में समझेंगे। तो आपको इंग्लिश, मैथ्स और 2 ऐसे लिखने होते हैं, जिसमें कि मैथ्स तो ईजी होता है पर इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, जिसमें आपको कई हज़ारों वर्ड जो होते हैं लर्न करने होते हैं और ये एग्ज़ाम थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। अगर आपने इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको हाई रैंक यूनिवर्सिटी मिल जाए। अगर आपने डेडिकेटली 2 मंथ्स पढ़ाई की तो आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो। कभी कभी स्टूडेंट्स को 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम भी लग जाता है इस एग्ज़ाम को पास करने में। ज़्यादातर ये एग्ज़ाम जिनको बिजनेस स्टडी या फिर मास्टर्स करना होता है वो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देते हैं। सेकेंड एग्ज़ाम है जीमैट, जिसमें इंग्लिश और मैथ्स के साथ साथ इंटीग्रेटेड रीजनिंग स्किल यानी कि ग्राफ और टेबल एनालिसिस के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स एमबीए करना चाहते हैं यूएस में, वो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देते हैं। तो थर्ड एग्ज़ाम है सैट, जो भी स्टूडेंट्स 12th के बाद अपना बैचलर यूएसए में करना चाहते हैं, ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देते हैं। इस एग्ज़ाम में रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स और लैंग्वेज, जिसमें ग्रामर की भी टेस्ट होती है और साथ में ऐसे ऑप्शनल होता है। इनके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एसएटी हो गया, मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं और कैम्ब्रिज की भी कुछ टेस्ट होती है। तो ये एग्ज़ाम जो होती है वो काफ़ी कम स्टूडेंट देते हैं, पर पॉपुलर जो भी एग्ज़ाम है जिससे आपको ज़्यादातर यूएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलते हैं, उन एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। मेरा स्पेशल टाई अप है कैश करो के साथ, तो अगर आपने मेरे दिए हुए लिंक से रजिस्टर किया तो आपको स्पेशल असिस्टेंट मिलेगा कैश करो के टीम से। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लिंक को चेक करना ना भूलिए। कैश करो का टाई अप जो है 2000 यूनिवर्सिटी जो कि 15 अलग अलग कंट्री में है, उनके साथ इनका टाई अप है। यहाँ पर आपको कई प्रीमियम पैकेजेस भी मिलेंगे, जैसे कि अगर आपको हार्वर्ड या फिर स्टैनफोर्ड ऐसे प्रीमियम यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप रजिस्टर करके मुझे स्क्रीनशॉट भी मेरे इंस्टाग्राम में भेज सकते हो। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं वहाँ पर आपको हेल्प कर सकती हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।